15 ओवर केना गेलो रे तू खेलो केना रे टेम्पो अरे ना अब भिंगी जब यहाँ जगह कितना अच्छा एकदम देखे मामा यहाँ से देखबा ना हेद को यहाँ हेद को एकदम सीधा व्यू ले रहे अब बैठो तोरा बताऊँ तो गा रख लिए भैया देखो ये गोविंदा वाला सब गोविंदा नाम गोविंदा रवि स्टोरेज है ना मोबाइल भर लगा लाइव चल रहा है यहाँ पता चल जाएगा कब क्या हुआ अभी जाके ले लो अभी उतरता जितना बिहारी गए अरे सॉरी बहुत अच्छा मजा आ ₹10 पर नहीं करा तीसरा अच्छा 5 ओवर तक खेला ना अगर ढूंढ रखा होता है बॉलर उतना कोई खास नहीं जो बंगाली है तो उतना कोई खास बॉलर ना जल्दी दे मेरा सारी स्लो देखे फास्ट को देखे फास्ट 4 ओवर पावर पे देखिए रहते हैं तो ये प्लस बी प्लस आज राहुल बैट कर गलती A+ नहीं है A+ में नॉर्मल बैट कर
रवि दोनों लड़की से इसमें एक तो मिली है ना एक दो मिली है जोड़ा माँ बाप देखा ही ना माँ बाप बेटी पढ़ी क्लास चला समझा आउट नहीं कीजिएगा, इसको खिलाते रहिए। खाली वही है। इसको खिलाते रहिए। हाँ, यही करेगा ये लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। तो धन्यवाद। मैं राहुल कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहां पर बिहार और झारखंड के बीच मैच चलता हुआ, जो कि भागलपुर की टीम है बिहार और देवघर की टीम यानी कि झारखंड की टीम है। और यहां पर एक फ्रेंडशिप मैच हो रहा है जिसका मैं सीधा प्रसारण आप लोगों को दे रहा हूं। और यहां पर मैं अभी तक जो स्थिति है, भागलपुर टीम टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है और देवघर ने, हालांकि ये चौथा ओवर प्रगति पर है और 30 रन बने हैं भागलपुर की टीम का और 1 विकेट खोया है रवि झा के रूप में। और यहाँ पर साइड के ऊपर उठा दिया है, उसके नीचे फील्डर हैं जी, बिल्कुल कोई मौका नहीं 6 रनों के लिए। तो यहाँ पर सोनू, अपना यूनिक नेम जो इसका सोनू बंगाली है, अपनी टीम के लिए अच्छे पिंच हिटर के रूप में जाने जाते हैं। अपनी टीम के लिए राइजिंग स्टार के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज में से एक हैं। और अभी इन्होंने साइड लॉन्ग, और ये मैं बता दूं कि ये 15-15 ओवर का मुकाबला है और बेहतरीन मुकाबला है, क्योंकि दोनों टीम जो है
बहुत ही मजबूत है अपने क्षेत्र में। और मैं बता दूं कि इस मैच को जो टीम जीतेगी उनको दोनों कप्तानों के द्वारा एक दूसरे ने 30,000 रुपये का बेट लगाया है। जी हाँ, बिल्कुल 30,000 रुपये का बेट लगाया है। जो भी टीम जीतेगी आज 30,000 रुपये लेकर यहाँ से जाएगी। और ये कड़ा मुकाबला चलता हुआ देवघर और भागलपुर के बीच। और पटकी हुई गेंद स्लोवर ड्रेवी की गेंद थी और गोविंदा ने उसको पुल मारना चाहा, बट और यहाँ पर गेंद की लाइन को मिस किया, क्योंकि ये पिच जो है काफ़ी धीमी है। रात में जो हल्की फुल्की बारिश हुई थी उसके कारण पिच में थोड़ी सी नमी है। और फिर से गेंदबाज, इस बार पटकी हुई फिर से गेंद थी। इस बार फिर एक बार चूके गेंद जितनी ही ख़राब थी उतनी ही ख़राब उनकी बल्लेबाजी दिख रही है, क्योंकि ऐसी गेंद को वो हालांकि चुकते नहीं हैं। और फिर से और बहुत अच्छी गेंद कवर की दिशा में धकेला है 1 रनों के लिए। तो धीरे धीरे ही सही स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। अब सोनू जिस तरह के नाम से जाने जाते हैं वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और एक छक्का लगाकर उन्होंने एक संदेश दे दिया है कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये बड़ा गेम है ही नहीं। 20 या 16 ओवर का, ये 15 ओवर का मुकाबला है और हर एक गेंदबाज 3-3 ओवर का स्पेल डालेंगे। और जी हाँ, इस बार पॉइंट की दिशा में धकेला, कोई रन नहीं। फिर से गेंदबाज सोनू के लिए इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते हैं और बिल्कुल सफल भी हुए। इस बीच 1 रन पूरा किया, 2 रन 3 रन। और जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। ठीक है। तो इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। फिर से गेंदबाज और इस बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला है, उसके नीचे फील्डर हैं। जी हाँ, 1 रन पूरा किया। तो हर ओवर में सिंगल डबल तो आसानी से बन रहे हैं, लेकिन जिस तरह की टेनिस क्रिकेट मैच होती है वैसे शॉट नहीं लग रहे हैं, बड़े बड़े लंबे छक्के चौके। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आया, सिर्फ सिंगल डबल ही हो पाए। और अपने कोटे का आखिरी स्पेल लेकर आए हैं ये गेंदबाज। हालांकि इन्होंने 2 ओवर डाली थी पिछले ओवर में और बेहतरीन गेंदबाजी की। इनको 2 छक्के लगे थे और 1 चौका लगा था 2 ओवर के स्पेल में। सोनू सामना करेंगे और जी हाँ, और अच्छी गेंद थी वहीं पर, शॉट की दिशा में धकेला, कोई रन नहीं। फिर से इस बार स्लोवर गेंद वहीं पर कट किया, थर्ड मैन स्लिप की दिशा में 1 रन। हालांकि ये 15-15 ओवर का मुकाबला है और बल्लेबाज संयम पूर्वक बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि उनके पीछे बहुत से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं अभी। और जी हाँ, इस बार खतरा हो सकता है। जी नहीं, कोई बहुत अच्छा एफर्ट लगाया यहाँ पर विकेट कीपर ने, दौड़कर ड्राइव भी मारी, लेकिन बॉल उनके हाथों में संपर्क नहीं हो पाए और एक कैच छूटा। यहाँ बोले तो एक तरह से जीवन दान मिला गोविंदा को। और ये 6ठा ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 46 रन। फिर से गेंदबाज और इस बार उठाकर मारे, कोई मौका नहीं, 6 रनों के लिए। ये सोनू बंगाली के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। चौदह
तो बहुत ही मैं बता दूं कि इस मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी उससे 30,000 रुपये का इनामी राशि मिलेगा। और इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर बिल्कुल मेरे पास गेंद आती हुई, यहाँ पर फील्डर ने दौड़ा, 1 रन पूरा किया और यहाँ पर रन आउट। तो दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर गोविंदा के रूप में, रन आउट के रूप में यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ राइजिंग स्टार भागलपुर की टीम को। तो यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ गोविंदा के रूप में। अब नए बल्लेबाज गौरव आ रहे हैं। बंगाल हो, असम हो, ग्वालियर हो, कहीं भी हर जगह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी भूमिका आज क्या होगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि यहाँ 6 ओवर प्रगति पर है, स्कोर हो चुका है 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी एक झटका लगा गोविंदा के रूप में, रन आउट जो हुआ है। तो अब गौरव बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अपना पहला गेंद फेस करेंगे। और जी हाँ, हाथ में गेंद और जी पहली ही गेंद पर आउट। और बहुत बड़ा झटका लगा पहली ही गेंद पर, यहाँ पर चलता किया गौरव को। आने के साथ ही गौरव कुछ खास नहीं कर पाए अपने टीम के लिए। यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ राइजिंग स्टार की टीम को। मिड विकेट की ओर मारना चाहते थे। अब आए हैं बर्जेस, कटिहार के होनहार क्रिकेटर, जाने माने नाम। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर राइजिंग स्टार की टीम को। खेल रुका हुआ अभी। सोनू और बहुत अच्छी गेंद। काफ़ी निराश होंगे गौरव अपने इस प्रदर्शन से, क्योंकि वो पहली गेंद को फेस कर रहे थे और शॉर्ट किस्म की गेंद को पुल मारकर छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन वेरिएशन बॉल में कुछ खास थी जिसके कारण बॉल बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई और आउट हो गए। अब बर्जेस आए हैं, बहुत ही बड़े नाम, और वहीं पर कट किया स्लिप की दिशा में, कोई रन नहीं। और फिर से इस बार बल्लेबाज तैयार नहीं थे, इस बीच डेड गेंद। और जी हाँ, बेहतरीन छक्का लगा यहाँ पर बर्जेस के बल्ले से मिड विकेट की ओर। अपना दूसरा ही गेंद को फेस कर रहे थे और जैसे ही देखी गेंद स्लॉट में, उसे मिड विकेट की ओर मार दिया 6 रनों के लिए।
ओहो, इस बार यॉर्कर लाइन की गेंद, चारों चकने चित कर दिए बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं, ब्लॉक हॉल में गेंद थी। कमबैक करते हुए गेंदबाज, ओहो, इस बार काफी लंबा छक्का स्टेडियम के बाहर। इतना बड़ा छक्का कि स्टेडियम को बाहर कर दिया। वो जो मेरे सामने वाले जो येलो येलो और ऑरेंज कलर के जो स्टैंड दिख रहा है, उसके बिल्कुल गेंद जाके उनके ऊपर गिरी और ग्राउंड के बाहर चली गई। तो जितना बड़ा इनका नाम है, उतना बड़ा तो ये बहुत बखूबी काम कर रहे हैं अपने टीम के लिए। और जिस तरह का इन्होंने शॉट लगाया मिड विकेट की ओर, बिल्कुल स्वीप कर कर इन्होंने एक छक्का लगाया, काफ़ी बड़ा छक्का। एक तो ये ग्राउंड 60 से 65 मीटर का ये ग्राउंड है, और सोचिए कि ग्राउंड के बाहर मारना लगभग 80 से 90 मीटर का ये छक्का था। जब कुछ किया रन करते वाले ओवरों पीछे लिए। अब थोड़ी सी पार्टनरशिप दिख रही है। 3 बड़े बड़े छक्के लगे इस 2 ओवर में, एक सोनू बंगाली के रूप में और 2 ब्रजेश ने अभी लगाया है। तो ये 8वां ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज फिर से। और इस बार फुल टॉस की गेंद थी, बॉल बल्ले में थोड़ी सी संपर्क हुई और सीधे विकेट कीपर के पास। हालांकि ये कैच हो सकता था, लेकिन बॉल विकेट कीपर के थोड़े से आगे गिरी, कैरी नहीं किया। फिर से सोनू, ओ स्लोवर गेंद, इस बार वहीं शॉट की दिशा में धकेला 1 रनों के लिए। 62 ओवर, 8वां ओवर। तो स्कोर है 63 रन, 8वां ओवर प्रगति पर है और 3 विकेट गिरे हैं। हालांकि रन कोई खास बना नहीं है 8 ओवर के मुकाबले में इस बड़े मैच में, लेकिन बल्लेबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं यहाँ पर ब्रजेश। हालांकि इन्होंने 3-4 गेंदें ही फेस की है और 2 छक्के लगाए हैं। और जिस बार हेलीकॉप्टर के अंदाज में धकेला लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन। तो स्कोर 64, 8वां ओवर प्रगति पर है। अब बल्लेबाज को चाहिए कि वो थोड़े से अपने स्टांस को चेंज करे, कुछ बड़े बड़े शॉट खेलें। और जी बिल्कुल, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला 1 रन के लिए। अब जैसे जैसे ओवर ख़त्म होती जा रही है और बल्लेबाज अपने रंग में नज़र आने लगे हैं, ओहो, इस बार उठाकर मारा है, उसके नीचे फील्डर हैं और आउट। तो चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर ब्रजेश के रूप में। 64 के स्कोर पर ये चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर राइजिंग स्टार की टीम को। रन बन नहीं रहे और विकेट पे विकेट जा रही है। 2 बल्लेबाज तो कुछ खास नहीं कर पाए, एक रवि झा जिन्होंने 8 रन बनाए और एक
गौरव, जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं दीपक, राइजिंग स्टार के उप कप्तान। और यहाँ पर कट किया और थर्ड मैन को, और यहाँ पर एक रन आउट का खतरा हो सकता था। बल्लेबाज शॉट खेल के बॉल को देखा नहीं और दौड़ पड़े थे। हालांकि सोनू मना कर रहे थे उनको, लेकिन कोई खतरा नहीं हुआ। यहाँ पर टॉस जीतकर जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं देवघर के सभी खिलाड़ी, फील्डिंग काफ़ी सराहनीय है। और इस मलिंगा के अंदाज में बिल्कुल कॉपी थे। इस गेंदबाज को ज़रा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल मलिंगा की तरह गेंदबाजी करने वाले ये गेंदबाज कौन है? शिवम, आप कुछ बताएंगे अपने दर्शकों को कि ये जो मैच चल रहा है, काफ़ी बड़ा मैच चल रहा है देवघर और भागलपुर के बीच में, 30 हज़ार रुपये का जो बैट लगा है, तो किस आप बताना चाहेंगे? बताइए। अभी तक तो देवघर की टीम ही भारी पड़ी है राइजिंग के ऊपर। बिल्कुल, देवघर की टीम काफ़ी भारी पड़ी है और जिस तरह की गेंदबाजी देवघर की टीम कर रही है, और अच्छा चयन किया टॉस जीत के बॉलिंग लेने का देवघर टीम, और अच्छी बॉलिंग की है कसी हुई। और यहाँ पे क्लीन बोल्ड कर डाला दीपक को। अच्छी बॉलिंग देवघर के बॉलर के थ्रू। अब आ रहे हैं राइजिंग स्टार के नंबर 1 खिलाड़ी चटनी, अनुभव उर्फ चटनी, कि बहुत कम से कम रन पे रोक दें, क्योंकि 30 हज़ार का बीट लगा हुआ है। चलिए फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज अनुभव उर्फ चटनी। स्ट्राइक पे ग्लांस किया है, लेग साइड में बॉलर खुद बॉल को फील्ड किया। नेक्स्ट बॉल फिर से बॉलर लेके चले हैं। स्ट्राइक पे अनुभव और चटनी, बॉल को छोड़ दिया है। मलिंगा के स्टाइल में ये बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर। तीसरा बॉल का सामना करते हुए अनुभव फिर से रोका है लेग की ओर शॉट। और बहुत अच्छी गेंद, ये बिल्कुल इनका अनोखा अंदाज है। साकिबुल हसन के दृष्टिकोण जैसा इनका बिल्कुल बॉलिंग कॉपी जैसा दिखता हुआ। और स्कोर है 65 रन। पिछले ओवर में मात्र सिर्फ 1 रन बने, और जी बिल्कुल इस बार यहाँ पर धकेला है। यहाँ पर फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड के आसानी से 1 रनों के लिए। तो जब भी एक अच्छी साझेदारी होती है, एक विकेट गिर जाता है और साझेदारी टूट जाती है। और इस बार उठाकर मारा है 6 रनों के लिए अनुभव ने। मारते रहो अब यहाँ से। तो अनुभव को ही अपने टीम के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि उनके टॉप 5 बल्लेबाज जो अच्छे खिलाड़ी थे वो तो आउट हो चुके हैं। हालांकि राइजिंग स्टार की टीम भी काफ़ी अच्छी टीम है, और उनके साथी जो खिलाड़ी अभी बचे हुए हैं उनमें अमन बाकी है, नवीन भैया बाकी हैं, और बिट्टू बाकी हैं। तो पीछे बल्लेबाजी है, बाकी है, अभी ख़त्म नहीं कर सकते। हालांकि विकेट तो ज़्यादा गिर गया है, लेकिन कोई बात नहीं। जब एक अच्छी साझेदारी होती है तो एक अच्छा स्कोर भी होता है। और एक बार फिर से बिल्कुल बल्लेबाज ने बॉलर के हाथों में ही मार दिया था। एक खतरा हो सकता था। ऐसी कैच जो है गेंदबाज के हाथों में चिपकती है।
और इस बार वहीं पर धकेला शॉर्ट पॉइंट की ओर 1 रनों के लिए। तो इस ओवर के बाद सिर्फ 30 गेंदें रह जाएंगी, मतलब कि 30 गेंदें, और 30 गेंदों में कितना स्कोर खड़ा कर पाएंगे भागलपुर राइजिंग स्टार के खिलाड़ी। और इस बार रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे सोनू, बॉल बल्ले में संपर्क हुआ नहीं, तो एक अच्छा ओवर कहा जाए। ये गेंदबाज काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजों में से एक हैं, बिल्कुल मलिंगा का स्टाइल का कॉपी। और जिस तरह का ये गेंदबाजी करते हैं, बिल्कुल सारी गेंद ब्लॉक हॉल में, सारी की सारी, एक गेंद भी मिस नहीं करते। जिस तरह का दीपक को इन्होंने क्लीन बोल्ड किया था। तो इस गेंदबाज को जरा गौर से देखेंगे कि इनका बॉलिंग एक्शन कैसा है। क्या लगता है आपको यहाँ से क्या छक्का लगेगा? और इस बार फिर ब्लॉक हॉल में गेंद। ये गेंदबाज जो हैं बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाज हैं, सारी की सारी ब्लॉक हॉल में गेंदें, 6 के 6 ब्लॉक हॉल में गेंदें, एक भी मौका नहीं देते बल्लेबाजों को थोड़ा सा टूटने के लिए कि उस पर टूट कर बरसें। और इस बार जी बिल्कुल जड़ से खोद कर निकाल दिया 6 रनों के लिए। तो अपने अनुभव का पूरा परिचय देते हुए यहाँ पर संयम पूर्वक बल्लेबाजी, उनके टीम को उनकी ज़रूरत है। और ये उनका दूसरा छक्का था उसी दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में। और इस बार पकड़े जाएंगे शायद, जी नहीं, अच्छी गेंद। बल्लेबाज को लगा कि ये वाइड जा रही है। इस बार फिर से गेंदबाज, और इस बार फिर से ब्लॉक हॉल में गेंद। और फिर से इस बार 6 रनों के लिए। तो यहाँ पर पूरा अनुभव झोंक दिए हैं। ये तीसरा छक्का। फिर से, और इस बार फिर से लगातार छक्के पे छक्के। इस ओवर में काफी अच्छा खासा खबर लिया इस गेंदबाज का। तो जितना बड़ा ये इनका नाम है, उतना ही बड़ा काम इनका दिख रहा है। हालांकि इनके टॉप के सभी बल्लेबाजों ने काफ़ी निराश किया अपनी टीम के लिए, और जब से ये आए हैं एक अलग सी ऊर्जा दिख रही है टीम के सभी खिलाड़ियों में। वहाँ पूछ के आइए ना, रन बताएगा जरा सा। अरे छोटू, रन पूछ गया नहीं, ओवर रन पूछ गया नहीं, जोन जोन ओवर रन पूछता। वीडियो पोस्ट ना होता। तो इस बीच ड्रिंक चलता हुआ यहाँ पर, हालांकि
11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। तो 11 ओवर में स्कोर मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में पूछकर कि स्कोर कितना हुआ है। तो 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर। कहीं और का लगता है। बहुत से खिलाड़ी के लाइव होकर अपना योगदान दे रहे हैं, खेल में लाइव स्टेडियम में उपस्थित है। और ये तेज आ गया ना। तो 12वां ओवर प्रगति पर है। स्कोर है 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार कवर की दिशा में धकेला है, कोई मौका नहीं 4 रनों के लिए। 98 रन ओवर 12वां 15 बरस चल रहा 15 तो कुछ रनों में जलाएं। और इस बार नो बॉल। जी बॉल में काफ़ी हाइट थी, लेकिन पायक ने नो बॉल का इशारा किया है। और एक अच्छा मौका है यहाँ पर अनुभव के पास बड़े शॉट लगाने का। और लगा देखेंगे बाल ताल कटवा ले। फ्री हिट, क्या अनुभव छक्का लगा पाएंगे? और जी बिल्कुल 6 रनों के लिए। और हालांकि इस पे बिल्कुल आज़ादी थी, यहाँ पर शॉट खेलने के लिए फ्री हिट गेंद थी और मौके को बिल्कुल भुनाया। और फिर से और एक और छक्का और फिर से नो बॉल। तो लगातार 2 नो गेंद, इस बार ओवर स्टेप की गेंद थी और काफ़ी ऊर्जा दर्शकों में। हवाई खेल बहुत भर दिया था। एक और फ्री हिट गेंद। क्या इस गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं? ओह जी बिल्कुल, इस बार गेंद पैरों पर आ गई थी। अब सोनू को भी चाहिए, काफ़ी लंबे अरसे से बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे ओवर में ही बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। और जी इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेला है 4 रनों के लिए। अब तो 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
150-160 मैंने शुरू में ही बताया था कि स्कोर 150 से 60 रन बनने की ज़रूरत है और उस दिशा में अब सफल होने को है राइजिंग स्टार की टीम। हालांकि शुरुआती कुछ क्षणों में जब विकेट लगातार गिर रहे थे तो मुझे नहीं लगा कि 150-160 बन सकते हैं, लेकिन अब 18 तो पिछला ओवर सबसे महंगा ओवर, 28 रन आए उस ओवर में, 3 छक्के 1 चौके और 2 एक्स्ट्रा और 1 डबल, 2 सिंगल, जिसमें 2 नो बॉल भी थी। अनुभव क्या फिर से, और जी वाह, इस बार पकड़े जाएंगे वाइड। जब से अनुभव आए हैं अपनी टीम को एक नई दिशा की ओर धकेल रहे हैं और एक अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। और जी फिर से पकड़े जाएंगे, फिर से वाइड गेंद। जी अब गेंदबाज को खौफ दिखने लगा बल्लेबाजों का कि वो किस तरह कर उस पे टूट कर बरस रहे हैं, और जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं अनुभव, बिल्कुल सराहनीय होगा। और जी हाँ, बिल्कुल इस बार कोई मौका नहीं, काफी लंबा छक्का, 85 मीटर का ये लंबा छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में। और मैं बता ही रहा था कि जब से अनुभव बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं एक नई ऊर्जा का संकेत हुआ है राइजिंग स्टार की टीम के अंदर। और जब से ये पहली गेंद से एक नए ऊर्जा से बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक अलग डिस्टेंस में बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ भी हो, अच्छी गेंद हो, उसको सम्मान दे रहे हैं। और जैसे ही देखती है कि कुछ मेरे पाले में गेंद पड़ी है और इस गेंद को सीमा रेखा पर पहुंचाना चाहिए, बिल्कुल पहुंचा रहे हैं अनुभव फिर से। और इस बार फिर से हेलीकॉप्टर की दिशा में रहेगा। इस बार फील्डर उसके नीचे हैं और इस बीच 1 रन पूरा किया। तो मैं बता दूं कि आप लोगों को कुछ ग्राउंड शॉट जो होता है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसका एक वजह है कि मेरे पास जूमिंग कैमरा नहीं है जो कि मैं आपको जूम करके दिखाऊं। और इस बार फिर से कवर की दिशा में धकेला, कोई मौका नहीं, 4 रनों के लिए। तो अब सोनू भी बरसने लगे हैं। और इन 2 ओवरों में अब अच्छी खासी पिटाई हो रही है गेंदबाजों का। और इसका एक मुख्य वजह है कि अनुभव अपने टीम को एक लीड दे रहे हैं। और वाओ, क्या शॉट है, बिल्कुल डिविलियर्स के अंदाज में ऑफ स्टंप पे आके थोड़ी सी जैसे ही मिला शॉट बनाकर उन्होंने मारा। बिल्कुल यॉर्कर लाइन की गेंद थी और चढ़कर ऑफ स्टंप पर जो उन्होंने एक फ्लिक किया, काफ़ी सराहनीय सोनू। और जी बिल्कुल एक और छक्का। तो अब जो संकेत मिल रहा है, मैं 150-160 बोल रहा था और इस तरह की बल्लेबाजी होती रही तो 180-190 के आसपास दिख रही है। हालांकि पिछले 2 ओवर में, पिछले ओवर में 28 और इस ओवर में लगभग 20 से 21 रन बन चुके हैं। तो ये 13वां ओवर प्रगति पर है। और फिर से एक और छक्का, हैट्रिक। तो पिछले 2 ओवर में 49 रन बने हैं। तो सोच लीजिए किस तरह की बल्लेबाजी हो रही है। पिछले 2 ओवर में 49 रन बने हैं और काछी काफी अच्छा खासा यहाँ पर पिटाई गेंदबाजों का। 12 गेंदों में कम से कम 30 से 35 रन तो बनाने ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छा टोटल खड़ा होगा फिर 180 का। फिर से गेंदबाज
सामने हैं अनुभव, एक अच्छा बल्लेबाजी का परिचय देते हुए। और इस बार स्लोवर गेंद थी, पैरों पर 1 रन पूरा किया और यहाँ पर बाउंड्री बचाने में बिल्कुल कामयाब हुए और इस बीच 2 रन पूरा किया। तो इस डबल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 151, 150 रन पूरे। बेट वाला शॉट तो बेट वाला। और इस बार खड़ा हो गया है, फील्डर उसके नीचे हैं और जी यहाँ पर अनुभव की पारी का अंत। यहाँ पर छठा झटका लगता हुआ यहाँ पर राइजिंग स्टार की टीम को अनुभव के रूप में। अब नए बल्लेबाज कौन आते हैं? शायद अमन जी, बिल्कुल शायद अमन ही आएंगे। लग रहा है ना, वही हम बोल रहे हैं। का पहना है टी शर्ट रे बंगाल में बंगाल में कहाँ है? वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, इसी तरह लो। पड़ेगा बिहार झारखंड कहाँ है? बंगाल के सटले बिहार झारखंड टप के जाना पड़ेगा। जाना होगा या झारखंड जा सकता है। अरे बिहार तो घुसने नहीं पड़ेगा, चाहे जहाँ घुसे क्यों से घुसे, को सा घुसेगा तो घुसेगा, क्यूले से ना घुसेगा। बाहर जो ना उसके पास सोनू थक गया, इसको मारो झाड़ में। तो कितना राहत मिला होगा। अरे यार बॉलिंग वही हम बोले हैं, चटनी को सब बॉल आगे खेल रहा है। अरे पटकने का नहीं, शॉट नहीं, गुडलैंड पे थोड़ा बहुत खींचेगा। ये पटक देगा ना तो हवा नहीं लगेगा बल्लेबाज के लिए। ये वाला बढ़िया बॉल, बॉल जो फेंका यही हम सबसे बोल रहे हैं, जितना छक्का मारा है ये बॉल जो फेंका खराब बॉल थोड़ी है। खींच के फेंका और दोनों फंसा। इंग्लिश में बोल रहे थे, सब बॉल एकदम आगे। अगर 180 पे चले जाता तो बहुत बड़ा था। 49 जो किया है 70 पे 160 हुआ ना बे, 49 हुआ, 60 हुआ। देखिए 49 पे 2 बना 51, एक चौका लगा हुआ। तो मैं फिर से आ गया हूँ और ये आखिरी ओवर है इस मैच का और पिछले ओवर में मात्र 7 रन ही खर्च किए और काफ़ी अच्छे बल्लेबाज सोनू जो काफ़ी देर से सेट हो चुके थे उनको आउट किया। और जी इस बार अच्छी गेंदबाजी। अब बिट्टू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और नॉन स्ट्राइक पर हैं अमन। अमन और बिट्टू की जोड़ी ये आखिरी ओवर में कितने रन बटोर सकते हैं वो तो वक्त बताएगा। हालांकि एक गेंद हो चुकी है और आगे निकल कर मारना चाहते थे, बॉल बल्ले में कोई खास संपर्क हुआ नहीं और एक और डॉट गेंदे तो 2 गेंद डॉट हो चुकी है इस ओवर की। और इस बार फिर से उसी तरह की बल्लेबाजी और उसी तरह की गेंदबाजी, 3 लगातार डॉट गेंदे और इस बार वहीं पर धकेला है, उसके नीचे फील्डर हैं जी नहीं, 4 रनों के लिए। बॉल दे दो, बॉल दे दो। तो 3 लगातार डॉट गेंदों के बाद एक चौका आता हुआ
और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेला है, उसके नीचे फील्डर। और इस मैच का शायद आखिरी गेंद जो अमन खेलेंगे। और बहुत अच्छी गेंद, डॉट गेंद, कुछ नहीं समझ पाया। और एक पारी का खेल समाप्त होता हुआ राइजिंग स्टार ने कितने रन बनाए हैं, शायद 170-72 के आसपास स्कोर हुआ है। मैं जब सेकेंड पारी का लाइव दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जीतने के लिए कितना रन चाहिए देवघर की टीम को। तब के लिए धन्यवाद।